नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ पार के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स को बहुत ज़रूरत होती है माइंड में रखने की। ऐसी चीज़ें जो हमारे आए हुए प्रॉफिट को भी गंवा देती हैं। अगर वो सारी चीज़ें कंट्रोल ना हो तो जो भी हम प्रॉफिट कमाए रहते हैं, जो भी हम प्रॉफिट किए रहते हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट केवल एक इस कमज़ोरी की वजह से चले जाते हैं। दोस्तों, हम लोग इंसान हैं और इमोशंस हम लोगों के अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। हर इंसान इमोशनल होता है। अब ये इमोशंस पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जब आप काम करते हैं तो बाहर बहुत सारे इमोशंस की वजह से सारे ट्रेड लेते रहते हैं, सारे डिसीजंस लेते रहते हैं। हम जो भी डिसीजंस मार्केट में लेते हैं उसमें हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारे इमोशंस रेशनल हैं, वह प्योरीफाइड हैं, उन्हें कंट्रोल करने की टेक्निक हमें पता है, किस एक्सटेंट तक हम इमोशंस को रख सकते हैं, तो ही हम इस मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वरना आया हुआ सारा प्रॉफिट एक क्षण में, एक झटके में निकल जाता है हाथों से। आप लोगों ने देखा होगा, खुद अपने आपको भी देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा, या बहुत सारे प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी ये घटना घटती है कि आए हुए सारे अच्छे प्रॉफिट को गंवा बैठते हैं। किस लिए? क्योंकि वो बार बार इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। अगर उन्हें प्रॉफिट हो गया तो उनके अंदर एक ग्रीड पैदा हो जाता है कि कुछ और प्रॉफिट बन जाए। और मार्केट में दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपको इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप जब भी मार्केट में कुछ भी करते हैं, कुछ भी पोजीशन बनाते हैं, तो उसका दो ही हस्र हो सकता है, या वो प्रॉफिट में जा सकता है या वो लॉस में जा सकता है। तो बार बार प्रॉफिट एक्सीड करने के लिए और लालच आ जाता है मन के अंदर, और बार बार मार्केट में पोजीशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आए हुए सारे प्रॉफिट गंवा बैठते हैं और लास्ट में लॉस लेके जाते हैं। कभी आपने सोचा कि ये सब क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं है। हम एक इमोशनल प्राणी हैं। मनुष्य के अंदर इमोशंस हैं, ग्रीड है, फियर है। और ग्रीड और फियर के कारण जब भी हम कोई पोजीशन बनाते हैं, कोई भी डिसीज़न हम लेते हैं, वो परफेक्ट नहीं होता। हमें इन दो चीज़ों से हमें इमोशनल बेसिस पे लेने वाले सारे एक्शंस को बंद करना होगा। तभी हम इस मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और लेके जा सकते हैं। वरना अगर इमोशनल कंट्रोल मार्केट में नहीं किया गया, एक ट्रेडर इमोशनल कंट्रोल नहीं किया, तो निश्चित है कि वो आए हुए सारे प्रॉफिट को मार्केट को दे के ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे आप साइकोलॉजी से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि आपकी साइकोलॉजी अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस में होंगे। और अगर आपकी इमोशंस बैलेंस हैं, आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, आप रूल बेस्ड डिसीजन लेते हैं, तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगे और हर समय आप पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। और जो भी आप प्रॉफिट या लॉस करेंगे
वो एक सीमित दायरे में होगा और मंथ के लास्ट में आपका पीएनएल ग्रीन में ही क्लोज होगा। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली ट्रेडिंग में स्ट्रांग बने, इमोशंस को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग में इमोशन एक बहुत बड़ा शत्रु का काम करता है, इसलिए इमोशनल डिसीजन ट्रेडिंग के फील्ड में कभी ना लें। जिन लोगों ने इमोशनल डिसीजंस लिया उनको कभी मार्केट से प्रॉफिट नहीं मिला, और लास्ट में ही पोजीशन को क्लोज किया। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम ट्रेडिंग में काम करें, मार्केट में काम करें, जब भी हम ट्रेडिंग करें तो इमोशनली हम काफ़ी स्ट्रांग डिसीज़न लें। हम इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करके काम करें, हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें, तभी हम यहाँ से जो कुछ भी जनरेट करेंगे इनकम वो हम घर पे लेके जा सकते हैं, वरना बनाया हुआ सारा का सारा प्रॉफिट मार्केट में डूब जाएगा। अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कोई पोजीशन बनाया, उसमें आपको प्रॉफिट होने लगा तो आपको ये फियर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रॉफिट बन रहा है या बन चुका है ये कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इस डर से आपने प्रॉफिट में जाते हुए अपने पोजीशन को कट कर दिया, जबकि उसमें आपको बेहतर एक बहुत बढ़िया ट्रेड आपने पकड़ा था। अगर आप उसमें रुकने की कोशिश करते तो निश्चित था कि आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते थे। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड में देखें तो किस तरह से जो ट्रेडर्स के इमोशंस हैं वो काम करते हैं। कोई पोजीशन आपने बनाया और उसमें लॉस होने लगा तो आप आशावादी बन गए कि अभी थोड़ी देर के बाद मार्केट यहाँ से पलट जाएगा, प्रॉफिट में या ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि जो ट्रेड आपका माइनस में गया वो प्रॉफिट में आए। इसलिए बेहतर है कि आप जब किसी पोजीशन में देख रहे हैं कि आप नेगेटिव में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप आशावादी न बने। आप जितना जल्दी हो सके आप अपने लॉस को काट कर दें। यही एक तरीका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम लॉस लें और जितना बड़ा से बड़ा प्रॉफिट आप करें। प्रॉफिट में आप डरे ना कि आपको लॉस हो जाएगा, और जब आपका लॉस होते रहे तो आप आशावादी न बने, आप तुरंत लॉस को कवर कर लें, तुरंत लॉस को कट कर दें। यही दो कंडीशन हैं। अगर ये दो चीज़ों पे आपने काम किया और इसे कंट्रोल किया तो दोस्तों इस बात की 100% गारंटी है कि आपका पीएनएल हर समय ग्रीन ही रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।